गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द थ्योरी ऑफ समथिंग में। तो आज का हमारा वीडियो नंबर है 10। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सरकार कैसे बनती है जब कोई सीएम इस्तीफ़ा देने से मना कर देता है। जैसे कि अभी हमको पता है कि अभी बंगाल में चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव हुए थे। तो ये विधानसभा चुनाव जो हुए थे, इनकी डेट थी 23 अप्रैल और कुछ सीटों पे 29 अप्रैल को ये चुनाव हुए थे। इनका रिजल्ट जो आया था वो आया था 4 मई को। अब टोटल बंगाल की जो सीट्स हैं, जो विधानसभा सीट्स है बंगाल की, वो हैं 294। इनमें से बीजेपी ने जो जीती वो जीती 207, और टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की जो पार्टी थी उसने जीती 80 सीट। यानी कि टोटल जो ये सीट हो गई ये हो गई 287 सीट्स। और बाकी जो बची कुछ 7 सीटें हैं वो किसी अदर पार्टी ने जीती। ओके, तो जैसा कि हम सबको पता है कि जब भी कोई पार्टी सरकार बनानी होती है किसी पार्टी को, तो उसके कम से कम हाफ से ज़्यादा सीटें चाहिए। यानी कि किसी पार्टी को अगर सरकार बनानी है तो उसको टोटल 294/2 + 1 इट मीन्स 148 सीट चाहिए। अब जैसा कि बीजेपी के पास 207 सीटें थी और सरकार बनाने के लिए मात्र 148 सीट्स चाहिए, तो बीजेपी के लिए सरकार बना सकती है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक पेंच है कि ममता बनर्जी ने इस्तीफ़ा देने से मना कर दिया। तो आज की वीडियो में हमारा मोटो यही है कि क्या ये हम ये जानेंगे कि क्या ऐसा कोई सीएम कर सकता है, और अगर कोई ऐसा कर दे तो क्या दूसरी सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। तो आज हम ये कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से जानेंगे। तो पहला जो हमारा आर्टिकल आता है इसमें वो आता है 164। आर्टिकल 164 कहता है कि जो गवर्नर होता है वो किसी भी स्टेट का जो मुख्यमंत्री होता है इसको चुनता है। यानी कि गवर्नर जो होता है वो मुख्यमंत्री को चुनता है, और जो मंत्री होते हैं उनको भी गवर्नर ही चुनता है, लेकिन उसमें मुख्यमंत्री की रिकमेंडेशन होती है। तो ओके, तो अब 164 आर्टिकल से हमने ये जाना कि गवर्नर सरकार बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। ओके, तो यहाँ से हम गवर्नर को उठा लेते हैं कि गवर्नर का रोल इम्पोर्टेंट होने वाला है। ओके, नाउ अब अगर ममता बनर्जी अगर इस्तीफ़ा दे देती, इनकी ये अगर नॉर्मली हार को स्वीकार कर लेती और शांतिपूर्ण सत्ता स्थानांतरण कर लेती, यानी कि ट्रांसफ़र कर देती सत्ता को, तो कोई दिक्कत नहीं थी। गवर्नर शपथ के लिए जो भी पार्टी के पास ज़्यादा सीट्स हैं, यानी कि इस केस में बीजेपी के पास ज़्यादा सीट्स हैं, वो इनके जो चुने हुए नेताओं को बुलाता और उनमें से एक लीडर चुनता और उसको शपथ दिलवा देता, मुख्यमंत्री बन जाता। लेकिन ममता बनर्जी ने इस्तीफ़ा देने से कर दिया मना। तो यहाँ पे एक और आर्टिकल जो आता है, एक और आर्टिकल पिक्चर में आ जाता है, वो आर्टिकल है 174। आर्टिकल 174 कहता है कि जो गवर्नर होता है ये विधानसभा की बैठक को बुला सकता है, किसी सत्र को भंग कर सकता है किसी सत्र को, और पूरी की पूरी विधानसभा को भी भंग कर सकता है। इनका मतलब भी मैं आपको समझाऊंगा। पूरी विधानसभा को भंग कर सकता है जब स्पेशल केसेस में यानी कि बैठक बुला सकता है। तो इस केस में तो ये है कि कोई भी स्पेशल सेशन बुलाना हो विधानसभा का, कोई इमरजेंसी आ गई हो, या कोई किसी बिल पे बात करनी हो, तो गवर्नर विधानसभा की बैठक को बुला सकता है। यानी कि विधानसभा के जो चुने हुए एमएलएज हैं उनको बुला सकता है विचार विमर्श के लिए। किसी सत्र को भंग करना, यानी कि जैसे कि मानो कि मानसून सत्र चल रहा है, तो पूरे के पूरे मानसून सत्र को गवर्नर भंग कर सकता है कि अब कोई भी मानसून सत्र नहीं होगा, इस साल का मानसून सत्र भंग कर दिया गया है, यानी कि उसको हटा दिया गया है। इसमें
इसमें किसी भी सदस्य की यानी किसी भी एमएलए की जो सदस्यता होती है वो ख़त्म नहीं होती है। लेकिन इसमें जो होता है पूरी विधानसभा भंग करना, इसके अंदर पूरी की पूरी जो एमएलएज की जो सदस्यता होती है वो भंग हो जाती है, यानी कि दोबारा चुनाव होते हैं इस केस के अंदर। खैर, आज का हमारा जो टॉपिक है वो सिर्फ इस बात से रिलेटेड है कि अब विधानसभा की बैठक को बुलाया जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से मना कर दिया, तो विधानसभा की स्पेशल बैठक बुलाया जाएगा। अब स्पेशल बैठक को बुलाकर एक टेस्ट किया जाएगा, जिस टेस्ट को बोलते हैं फ्लोर टेस्ट। फ्लोर टेस्ट के अंदर क्या होता है? फ्लोर टेस्ट के अंदर होता है कि विधानसभा के अंदर ये टेस्ट किया जाएगा, इसलिए इसको फ्लोर टेस्ट कहते हैं कि विधानसभा का जो फ्लोर होगा उसके ऊपर ये टेस्ट होगा, इसलिए इसे फ्लोर टेस्ट कहते हैं। इसके अंदर गवर्नर क्या करेगा, सारे एमएलएज को बुलाएगा जो भी चुने गए हैं और उनमें वोटिंग कराएगा। तो वोटिंग कराएगा, वोटिंग तीन तरीके से हो सकती है। वॉइस वोट हो सकता है कि मौखिक रूप से किसी को पूछा जाए कि भाई आप में से कौन कौन किसको सपोर्ट करता है। शो ऑफ हैंड्स हो सकता है दूसरा तरीका कि अपने हाथ खड़ा कीजिए, और तीसरा तरीका होता है डिवीज़न वोट, इसे इलेक्ट्रॉनिक वोट भी कहते हैं। इसमें वोट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड किया जाता है वोट को। ओके, तो ये सबसे ऑथेंटिक तरीका है। तो इसके अंदर क्या होता है कि सभी सदस्यों को बुलाया जाता है और उन्हें प्रूफ करने के लिए बोला जाता है कि हाँ, आपकी सरकार में, आपकी पार्टी मेजोरिटी में, आपकी पार्टी मेजोरिटी में है, तो अपनी मेजोरिटी प्रूफ कीजिए। ये टेस्ट इसके लिए किया जाता है। तो अब जैसा कि इस केस में बीजेपी के पास 207 सीट्स हैं, ये सारे के सारे एमएलएज बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, बीजेपी अपनी मेजोरिटी साबित करने में सफल हो जाएगी और टीएमसी नहीं कर पाएगी। अब इस केस में अब ममता बनर्जी इस्तीफ़ा दे चाहे ना दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी सरकार थी पहले की, यानी कि टीएमसी की, वो रद्द मान ली जाएगी। उसकी जो एक ऑथेंटिसिटी है सरकार की या उसकी पहचान है वो ख़त्म हो जाएगी, और नई सरकार बीजेपी में, नई सरकार बंगाल में बीजेपी की बन जाएगी। तो ममता बनर्जी के इस्तीफ़ा देने या ना देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इससे ज़्यादा फ़र्क ये पड़ेगा कि राजनीतिक जो सत्ता का जो ट्रांसफ़र है सरकार बनने का, मतलब नई सरकार बनने का थोड़ा सा डिले हो सकता है, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।